हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ दी गई है उसका एक टॉपिक। आपको बता दूं कि ये जो शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए हैं टॉपिक वाइज हैं, इसमें हर टॉपिक हमने क्रक्स लिया है और विद एमसीक्यूज ये जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको दिए गए हैं। तो इसका एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि उसी ऐप के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी के, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं और एनालिसिस वीडियोस भी साथ में हैं, और 90 एमसीक्यूज की एक पीडीएफ है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए, टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, मेन चीज़ें पकड़नी है। अभी तक जितने भी पास्ट में एग्जाम हुए हैं और हमने देखा उसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत कम आया है, 2-3 क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिकल पार्ट। तो ज़्यादा इसका मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पे आपको फोकस करना है। थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में से ही आपके प्रैक्टिकल निकल जाएंगे। तो आज के सेशन में भी हम यही करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और अपने प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग? छोड़ो इसको, मैं सीधा इस पे आता हूं। क्या है अकाउंटिंग? बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक आर्ट है जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। बराबर है। अब अकाउंटिंग शुरू कहां से होती है? अकाउंटिंग जो प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बड़े सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू कहां से होती है? एक सेकेंड, हाँ जी, कहां से अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होती है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारी है वो शुरू होती है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान करना, बिजनेस और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑफ कोर्स हम बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जो बिजनेस से रिलेटेड है। पहचान करने के बाद हमें मेजर भी करना है कि ट्रांजैक्शन की कोई मनी वैल्यू है या नहीं। किसी इंप्लॉय को सिलेक्ट कर लेना, हायर कर लेना बिजनेस के लिए है, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं। हायरिंग इज नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हाँ, जब हायर कर लेंगे, उसको सैलरी देंगे, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली पहचान करो कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, कौन सी नहीं है, और फिर उस ट्रांजैक्शन को मेजर करो इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी वैल्यू होगी तो रिकॉर्ड होगी, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड होगी। उसके बाद तीसरा, असल में जहां से हम बुक्स बनाना शुरू करते हैं वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं? आर में लिख रहे हैं रिकॉर्डिंग में हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। और जर्नल में क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर ऑफ अकुरेंस हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। हर ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्डिंग के बाद होती है क्लासिफिकेशन, मतलब पोस्टिंग इनटू लेजर। पोस्टिंग इनटू लेजर, इसमें क्या करते हैं? इसमें सिंपली जो ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की हैं उनको एक जगह पे अलग अलग, मतलब एक जगह पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप सेल्स के लिए अलग से एक बुक बना लेते हो, परचेज के लिए अलग से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो, एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन अलग कर रिकॉर्ड कर लेते हो। तो इसको कहते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर या क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग में आप क्या करते हो भाई? समरी, आपके जो लेजर के बैलेंस आए हैं यहां पर, इन बैलेंसेस को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाते हो। फिर ट्रायल बैलेंस से आपका बनता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आ गया समराइजिंग। समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी जो आपने रिजल्ट अब आपने बना लिया, अपने फाइनेंशियल अकाउंट आपके रेडी हो गए, उनको एनालाइज करो, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ आपकी वीकनेस है। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन, जिसमें हम अपनी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। कितने तरह के यूजर्स होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। बराबर है। तो इंटरनल यूजर में कौन आ गया? ओनर आ गया, मैनेजमेंट आ गई। और अब इंप्लॉइज के लिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ बुक्स में इंप्लॉइज को इंटरनल बोला गया है, कुछ बुक में एक्सटर्नल बोला गया है। तो भाई आप डिसाइड कर लो इंटरनल है या एक्सटर्नल, क्योंकि बुक्स में है, कुछ बुक्स में ऐसा बोला गया है इंटरनल, कुछ में एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में कौन आ गए? एक्सटर्नल में गवर्नमेंट आ गई, क्रेडिटर्स आ गए, बराबर है, बैंक्स आ गई। ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। बराबर है। अच्छा, तो अब डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? इट इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी ये बुक कीपिंग क्या है? इसका मेन जो काम है रिकॉर्डिंग करना और अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो
आपका जो बुक कीपिंग है उसके अंदर ये चीज याद रखो, ये 4 चीजें जो हैं ये आती हैं आपके बुक कीपिंग के अंदर, और ये 3 चीजें जो यहां पे डिस्कस की ये आती हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। तो ये याद रखो कि बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, यानी लेजर तक की जो जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं, जितनी भी हम बुक्स बनाते हैं लेजर तक, लेजर की पोस्टिंग तक, वो सारी आती है बुक कीपिंग के अंदर। और अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, रिजल्ट्स को एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, ये आता है अकाउंटिंग के अंदर। अब यही हमें यहां पर डिफरेंस पूछा गया है। क्या पूछा है डिफरेंस में, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, बुक कीपिंग इट इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये तो हो गई बात। अकाउंटिंग, इट इज सेड दैट अकाउंटिंग बिगेन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो वही बात की थी हमने कि जो हमारी बुक कीपिंग है उसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ये आता है, एनालिसिस, सॉरी समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन ये किस में आता है, अकाउंटिंग में। तो इट इज सेड दैट इट इज सेड दैट वेयर बुक अकाउंटिंग स्टार्ट्स है यहां पर। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, कि अकाउंटिंग कहां से शुरू होती है, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। यहां पर बुक कीपिंग खत्म हुई, यहीं से आगे अकाउंटिंग शुरू हो गई। अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ समरीज ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय बुक कीपर। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है कि बुक कीपर ने जो बुक्स बनाई हैं उन बुक्स को लेकर, उनके उस रिकॉर्ड को लेकर वो समराइज करता है, एनालाइज करता है और कम्युनिकेट करता है टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, सिंपली ऐसे बता देता हूं कि मेरे पास अकाउंटेंसी की नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। जब वो हो गई अकाउंटेंसी, मतलब मेयर नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी कि किस तरह से बुक्स बनाई जाती हैं। लेकिन जब मैं उन बुक्स को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाऊंगा, प्रैक्टिकली उनको यूज करूंगा, बुक्स बनाऊंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा, जर्नल वगैरह सब बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाऊंगा, तो उसको अकाउंटिंग बोलेंगे। एक नॉलेज होना इज अकाउंटेंसी, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करके बुक्स को बनाना, बुक्स लिखना या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना इज अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन पॉइंट पे हमने डिस्कस करना है, मेन पॉइंट पे बात करनी है। जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आप देखोगे एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। पहला, बुक कीपिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस, बुक कीपिंग जो है बिजनेस की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि क्यों इसको लैंग्वेज बोला गया, भाई आप जो भी अपनी बुक्स बनाते हो उसको एक पर्टिकुलर एक तरीका होता है, एक आर्ट होता है, एक स्किल होता है। तो उस आर्ट को यूज करके आप वो बुक बनाते हो तो उसकी लैंग्वेज बन जाती है, ऐसी लैंग्वेज जो मतलब हर कोई समझ सकता है, जिसको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा इसका, अकाउंटेंसी का कोई नॉलेज होगी, वो उसको पढ़ सकता है। तो बुक कीपिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करना, कौन सी ट्रांजैक्शन, ध्यान दो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, जहां पर बुक कीपिंग क्या होती है, एंड होती है। ये बड़े काम की चीजें हैं क्योंकि आपको एमसीक्यूज में यही चीजें पूछी जाएंगी। अकाउंटिंग इज बोथ है साइंस एंड आर्ट। हाँ साइंस भी है, क्यों साइंस है भाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। और आर्ट क्यों है, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए आपको अकाउंटिंग करने के लिए, हर कोई नहीं कर सकता। इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। यस, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग में। हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यस, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। अकाउंटिंग इज नॉट ए लीगल कंपल्शन एक्सेप्ट कंपनी बट नेसेसिटी फॉर बिजनेस। देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना सबके लिए जरूरी नहीं है, कंपनीज को छोड़कर। कंपनीज को तो जरूरी है बनाना, लेकिन बाकी जो छोटा मोटा कोई दुकानदार है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। वो नेसेसिटी है, जरूरत है, लेकिन एज पर लॉ वो जरूरी नहीं है, लीगल कंपल्शन कोई नहीं है इसके ऊपर। तो आप बना सकते हो, एक्सेप्ट कंपनीज, लीगल कंपल्शन नहीं है कि आपको बनानी ही बनानी है। अगर आप कोई छोटे मोटे दुकानदार हो तो आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। चलिए, ये तो बात कर ली अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। नीड फॉर अकाउंटिंग, क्यों जरूरत है अकाउंटिंग की, भाई एक छोटा मोटा अगर बिजनेस, अभी मैं बात कर रहा था, एक छोटा मोटा कोई दुकानदार है तो वो बुक्स नहीं भी बनाए चलेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है। लेकिन जिस बिजनेस में ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी, वहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम बिजनेस को चला ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा हमारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है। तो जिस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी वहाँ पर आपको जो अकाउंटिंग है वो बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्यों पढ़ने हैं भाई, आपको कोई लिखना नहीं है एग्जाम में,
पर फिर भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा। जब आप एमसीक्यूज करोगे आप देखोगे कि यार यही चीजें तो वहां पे लिखी थी, इसी में से तो कोई क्वेश्चन बना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यस। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, यानी वो जो अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने शुरू कराई थी आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक, वही आपके अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, मेरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हमने बात कर ली इसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? क्यों साइंस और आर्ट? मैंने बताया साइंस इसलिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करती है। और आर्ट क्यों है? क्योंकि एक स्पेशल स्किल होता है जो हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए आर्ट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन चीज उठानी है आपको, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों जरूरी है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, ठीक है, और टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पर्सन। और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, यानी जो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, क्या क्या एडवांटेज है भाई? कंप्लीमेंट ऑफ मेमोरी। देखो हम कुछ भी, कोई भी चीज़ ज़्यादा समय के लिए हम याद नहीं रख सकते, तो अगर हम उसको रिकॉर्ड बना देंगे तो हमें याद रहेगी। कंपैरेटिव स्टडी, हाँ जी, जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ, या अपनी जो बिजनेस है उसको किसी दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। हेल्पफुल इन परचेज और सेल ऑफ बिजनेस, भाई आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे तो आप अपने बिजनेस को जब बेचना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए कितने एसेट्स, कितनी आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, तो आप अपना जो भी बिजनेस जिस प्राइस पे भी बेचना चाहते हो तो आपको आसानी हो जाएगी उसे बेचने में। प्रूफ इन कोर्ट, कोई आपका कोर्ट केस है उसमें भी आपको प्रूफ चाहिए होते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने होंगे तो आप उसको कोर्ट में दिखा सकते हो। हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब आपको कितना टैक्स देना है ये डिपेंड करेगा आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। आपके पास पूरी जानकारी होगी, आपके पास पता होगा आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसी प्रॉफिट पे हम जो है टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, देखिए अगर कोई एरर होता है, गलती होती है, फ्रॉड होता है, तो अगर हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की हुई है, हमारे पास प्रॉपर वॉचर्स भी हैं, हमने प्रॉपर बुक्स भी बनाई हैं, जर्नल लेजर सब बनाया हुआ है, तो वो जो एरर्स हैं या फ्रॉड्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हेल्पफुल टू स्टाफ के लिए हेल्पफुल है। नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए, चाहे वो सेल्स की है, कितनी सेल की है, या कॉस्ट कितनी है, परचेज कितनी है, वो हमें मिल जाएगी। हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल, हमारी गुडविल कितनी है वो भी हमें पता चल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रॉफिट, हमारी कैपिटल, हमारी लाइबिलिटीज के हिसाब से। एंड हेल्पफुल इन पार्टनरशिप में भी हेल्पफुल है, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे तो हर पार्टनर्स को पता होगा कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, कितना हमारा खर्च हुआ, कितना पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सब पता होगा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ऐसे बस एक बार रीड कर लेनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितनी तरह की अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कौन कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों का डाटा लेके जो मैनेजमेंट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है भाई? वही कि वो अकाउंटिंग जो प्रोसेस की मैं बात कर रहा था उसको फॉलो करते हैं तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है। जब हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाते हैं जहाँ से आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड लास्ट में कम्युनिकेशन, तो वो सब जब रिकॉर्ड होते हैं तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है कि ये बिजनेस जो है कैसा चल रहा है, इसकी ग्रोथ कैसी है, अच्छी ग्रोथ है या डी ग्रोथ हो रही है, वो सब पता चल जाता है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप जरूर पढ़ो, इसके ऊपर बड़े सारे एमसीक्यूज कई बार पूछे जाते हैं। क्या है? फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच मेक इट मोर यूजफुल टू यूजर्स। पहला क्या है? रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रिलायबल मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो फ्री ऑफ एरर्स हो, जिसमें कोई पर्सनल बायस ना हो कोई, तो ऐसी इंफॉर्मेशन रिलायबल कहलाती है। रेलेवेंस मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिसका कोई मतलब निकल सके, मतलब मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए, तो रेलेवेंस का मतलब हो गया ये इंफॉर्मेशन मेरे काम आ सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को देखकर मैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बाइंग सेलिंग डिसीजन, जो भी कुछ करना चाहूं वो कर सकता हूं। तो रेलेवेंस का मतलब हो गया ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी के काम की हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखाओ, क्लियरली दिखाओ, ताकि कोई आम आदमी भी, एक लेमैन भी उसको अंडरस्टैंड कर पाए।
कंपेरेबिलिटी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो कि आप कंपेयर भी कर पाओ अपनी साल की ग्रोथ को पिछले साल की ग्रोथ के साथ, या कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन हो पाए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखो, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, चलिए इसको स्किप करते हैं, छोड़ो इसको। कौन कौन यूजर है आपको पता ही है, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स आपको पता है। लिमिटेशन अकाउंटिंग की क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज के हिसाब से आपको याद रखनी है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। भाई क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पे बेस्ड है, इसकी लिमिटेशन है। क्योंकि जैसे कॉस्ट कंसेप्ट है कि जो हमने प्राइस पे किया किसी एसेट को खरीदने के लिए, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, फर्दर अकाउंटिंग उसी पे होगी। तो मान लो एक बिल्डिंग आपने खरीदी थी या एक मशीनरी आपने खरीदी 5 साल पहले, उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू जो होगी, क्या वो मार्केट वैल्यू के बराबर होगी, यानी मार्केट वैल्यू भी उतनी होगी? आंसर इज नो। मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है, तो वो सही नहीं है। तो एक ये इसकी लिमिटेशन है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अब पर्सनल जजमेंट भी कैसे, जैसे मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि इस एसेट की 10% डेप्रिसिएशन होगी, तो ये भी मेरी पर्सनल जजमेंट है कि मशीन की लाइफ कितनी है, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगी। तो अगर किसी पे डेप्रिसिएशन लगाना, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर लो कि कितने मेरे डेटर्स हैं जो डाउटफुल हैं, ये भी मेरी पर्सनल जजमेंट है। हो सकता है जितने मैंने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट्स के लिए, कितना पैसा मुझे हो सकता है रिकवर ना हो सकता है सारा रिकवर हो जाए, हो सकता है उससे भी कम रिकवर हो, तो ये भी एक अंदाजा है, इसलिए पर्सनल जजमेंट होती है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर नॉट फुली एक्यूरेट। अब एक्यूरेट भी कैसे होगी, जैसे मैं कह रहा था डेप्रिसिएशन की बात कर रहा था, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर मैं कह रहा हूं कि एक एसेट की 10% डेप्रिसिएशन हर साल होगी, तो एग्जैक्टली क्या 10% होगी? आंसर इज नो, क्योंकि 10% से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया मैंने, मान लो मैं कहता हूं कि मेरे 10% डेटर्स जो है डाउटफुल है, तो क्या असल में 10% होंगे? आंसर इज नो। 10% से 15% भी हो सकते हैं, 15 या फिर 5% भी हो सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए वो जो हम अंदाजा लगाते हैं एक्यूरेट नहीं होता। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अभी बात की थी, एसेट को खरीदा मैंने 5 साल पहले, तो हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसी के ऊपर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो जो सही या गलत हो सकती है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, देखो क्वालिटी को हम रिकॉर्ड नहीं करते। बेसिकली बिजनेस की ग्रोथ के लिए बड़ी सारी चीज़ों के साथ क्वालिटी, मतलब जो आपकी मैनेजमेंट है उसकी क्वालिटी भी होना जरूरी है। अच्छी मैनेजमेंट है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, काम करने वाली एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो बिजनेस में ग्रोथ होगी। लेकिन एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑनेस्ट मैनेजमेंट को हम मनी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो क्वालिटी को इग्नोर करती है। उसके बाद अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग हो गया, आप अपने हिसाब से जो आप चाहते हो वैसे अपने अकाउंट्स को दिखा दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज़्यादा दिखा दो, कम दिखा दो, डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखा दो, कम दिखा दो, दैट इज विंडो ड्रेसिंग फॉर यू। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्ट हम इससे नहीं कर सकते, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया कि जो अकाउंटिंग है पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती है। एक्यूरेट होती है लेकिन फुली एक्यूरेट, आंसर इज नो। रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज मीन टू एन एंड। मतलब अकाउंटिंग जो है खुद में कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है, इट इज ए मीन्स टू एन एंड, मतलब किसी एंड तक पहुंचने का एक रास्ता है, बराबर। उसके बाद इट प्ले वाइटल रोल ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। याद रखो भाई, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकती हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, डिटरमिनिंग द रियल प्रॉफिट और लॉस हम डिटरमिन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे वही कम्युनिकेशन वाली बात हो रही है। रोल ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस प्रोवाइडेड एज ए करंट इकोनॉमिक रियलिटी, तो ये आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट ए लीगल कंपल्शन, भाई जरूरी नहीं है, लीगली जरूरी नहीं है कंपनीज को छोड़कर, लेकिन एक नेसेसिटी जरूर है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपके बहुत सारे जो मतलब रिकॉर्ड्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, डेटर्स का पता नहीं चलेगा, क्रेडिट्स का पता नहीं चलेगा, एसेट्स कितने लायबिलिटी वो पता आपको नहीं चलेगा। अकाउंटिंग बहुत आर्ट एंड साइंस, मैंने बता दिया आपको क्या है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। बुक कीपिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज ए मीन टू एन एंड, इट प्ले द रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ये की पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना है, क्योंकि ये क्रक्स है। अब आते हैं जरा एमसीक्यूज पे। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा उसी से आपके एमसीक्यूज निकलेंगे, ठीक है। अब आप सोचो कि थ्योरी भी नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिकल भी नहीं पढ़ना है, ऐसे ही एमसीक्यूज आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। इस देखो अब हमने जो थ्योरी में पढ़ा, आप देखोगे वहीं से वैसे ही एमसीक्यूज निकलेंगे। आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस बोथ, तो बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको करवा दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगन, अकाउंटिंग कहां से शुरू होती है? देखो आज हमने पढ़ा, ठीक है, कहां से शुरू होती है? वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग बिगिंस, नहीं, वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। द वर्क विच इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग,
जो अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है वो कौन सा है? टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल, यस. टू पोस्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू लेजर, यस. टू प्रिपेयर द सॉरी एक मिनट क्या था? द वर्क विच इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में कौन सा काम इंक्लूड होता है? देखिए, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन जर्नल, ये बुक कीपिंग है. टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन इनटू लेजर, ये भी बुक कीपिंग है. टू बैलेंस द अकाउंट ओपन इनटू लेजर, ये भी बुक कीपिंग है. टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपका क्या आ गया? अकाउंटिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग का मतलब क्या है? टू कीप द बुक्स इन अलमीरा, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट्स बुक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, टू रिकॉर्ड द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड इन हिज डायरी, टू राइट ऑल बुक्स. देखिए सिंपल सा है कि जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड, ट्रेडिंग कंसर्न हो गए, बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना इज बुक कीपिंग फॉर यू. चलिए बढ़ते हैं आगे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? देखो आज के सेशन में ही मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है. सिंपली वो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, सब वो आपके अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है. तो ये सारे ही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट में चलते हैं. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शंस आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ये भी आज के सेशन में आपने पढ़ा. तो अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. बढ़ते हैं आगे की ओर. द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेरियस. बिल्कुल हमने आज ही पढ़ा. अकाउंटिंग प्रोसेस में 3 चीजें पढ़ी थी हमने. क्या क्या पढ़ा था हमने? समराइजिस, एनालिसिस और कम्युनिकेशन. तो समराइजिस के अंदर ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सब बनता है. बराबर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं? ऑप्शन हम आपके सामने. नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यस. प्रूफ इन कोड, यस. हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ऑल ऑफ द. ये सारी की सारी एडवांटेजेस हैं. तो तभी मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, ये सब आपने पढ़ने हैं, उसी से आपके क्वेश्चन निकलेंगे. द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? कमियां बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन. आज ही मैंने कहा था लिमिटेशंस भी पढ़ो, मेन हेडिंग पढ़ो, बस ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. तो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, यस, ये इसकी लिमिटेशन है. इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, ये भी है. अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, देखो लिमिटेशन पड़ी थी, उससे भी एक एमसीक्यूज निकला. तो मैंने कहा कि जो भी चीजें आपको दी गई हैं, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब आपने पढ़ने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज वहीं से निकलेंगे भाई. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है भाई? ये भी हमने पढ़ा. कौन कौन है यूजर? ओनर है, यस. इन्वेस्टर है, यस. क्रेडिटर है, सारे ही है, ऑल ऑफ द अबव. ओनर हो गया इंटरनल और बाकी सारे हो गए एक्सटर्नल. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, तो आज ही बात कर रहा था मैं अभी कि जो लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की, उसी में बात की कि पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स नॉट फुली एक्यूरेट, फुली एक्यूरेट, पार्शियल एक्यूरेट, नॉट फुली एक्यूरेट. पूरी तरह से बहुत हद तक एक्यूरेट होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन पे हम जो है एक अंदाजा लगाते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी एक एस्टिमेट होता है, तो जो कि पूरी तरह सही नहीं होता, इसलिए नॉट फुली एक्यूरेट. बहुत हद तक एक्यूरेट होती है, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती. चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर. इन बुक कीपिंग आर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक. सेकंड, पोस्टिंग्स डन द लेजर फ्रॉम द प्राइमरी बुक. टोटल लेजर अकाउंट, हाँ ये तो वही है भाई, सब है. ये बुक कीपिंग में सब आता है, लेजर तक, लेजर की पोस्टिंग तक, यानी लेजर की बैलेंसिंग तक सब आता है. तो ऑल ऑफ द अबव. चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर. टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी है? जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अभी आज के सेशन में हमने पढ़ा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस. कॉस्ट अकाउंटिंग, यस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस. ऑल ऑफ द अबव. ये सारी ही टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में आएंगी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू कैश सब सिस्टम. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, एमसीक्यूज पे पहुंचे थे हम लोग. हाँ जी, यहाँ से था ये भी नहीं. हाँ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड. किस में डिवाइडेड है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड, जस्ट ए सेकेंड. हाँ,
कैश सब सिस्टम, यस, कैश बनाते हैं, कैश सब सिस्टम बनाते हैं। परचेज एंड अकाउंट पेएबल, हाँ जी, अकाउंटिंग में तो ये भी बनाते हैं। सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल ये भी बनाते हैं, तो ये सभी बनाते हैं, इसलिए आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट पे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, क्वालिटेटिव कौन से हैं? आज ही हमने पढ़ा, मैंने कहा था पढ़ लेना, इसके ऊपर एमसीक्यूज बनता है, तो तीनों ही हैं, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबल। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड, अकाउंटिंग साइकिल मैंने याद है, मैंने कहा था आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन तक, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ये सारे ही आते हैं। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसको मार्क कर लेना, डी इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। टू असर्टेन द ऑपरेशन प्रॉफिट और लॉस, ये भी है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ओनर, ये नहीं है भाई। पर्सनल जो ओनर के जो पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट रिप्रेजेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें से कौन सी है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है? तो ऑप्शन आपके सामने, मशीनरी परचेज फॉर कैश, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। गुड्स आर ऑर्डर्ड फॉर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ, द ओनर ऑफ द फर्म डाइज एंड एम्प्लॉइज, देखिए सिर्फ यही आप बिजनेस ट्रांजेक्शन है। गुड्स आर ऑर्डर फॉर डिलीवरी, ऑर्डर करना इज नॉट, मैंने कहा था मनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं किसी को बोलूँ ये मेरे को अगले महीने 10,000 की चीज दे देना, लेकिन पैसा मैंने कोई नहीं दिया, तो मनी वैल्यू कोई नहीं है, मैंने जस्ट ऑर्डर दिया है, तो उसकी मनी वैल्यू नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं होगी। ओनर ऑफ द फर्म डाइज, डजंट मैटर, ओनर की डेथ हो जाएगी, हालांकि फर्म के लिए, बिजनेस के लिए मैटर करता है, लेकिन उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, हम मनी टर्म में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड एम्प्लॉइज डिसमिस, अगर एम्प्लॉय डिसमिस किया जाता है तो इसको भी मनी वैल्यू में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो सिर्फ जो मनी वैल्यू में रिकॉर्ड होगी वो है मशीनरी परचेज फॉर कैश। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, किससे कंसर्न है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, डिजाइनिंग द सिस्टम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डाटा, इंटरप्रेटिंग द डाटा, नहीं जी, बुक कीपिंग का जो मेन है ना वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। बाकी सारा काम किसका है? अकाउंटिंग का। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू सी द, मेन ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग का? टू सी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना, वो मेन ऑब्जेक्ट है किसका? अकाउंटिंग का। तो इस तरह से जो पीडीएफ है ना, इसमें जो खासकर की पॉइंट्स दिए हैं वो पढ़ने हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, एडवांटेजेस दिए हैं, लिमिटेशंस दिए हैं, बस उनके पॉइंट्स पढ़ने हैं, डेप्थ में जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, उनके पॉइंट्स पढ़ो, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। और की पॉइंट्स जो उसके होंगे वो की पॉइंट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्रक्स होता है, तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करो, बाकी अपने रिवीजन ही करनी है, तो जल्दी से आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, इससे रिवाइज करो, तो होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बड़ी आपकी डिमांड थी कि जो जम्मू में पेपर हुआ था फा का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसका मैं वीडियो लेके आऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो उसका ही आएगा। आज के लिए इतने ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।